अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। बेदीराम पर पूछे गए सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बेदीराम को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बेदीराम को लेकर अखिलेश से सवाल करना चाहिए, क्योंकि बेदीराम ने सपा के ही सिंबल पर चुनाव लड़ा था। बेदीराम कोर्ट जा रहे थे या नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सवालों के घेरे पर है ओम प्रकाश राजभर। बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से पेपर लीक मामले पर न्यायालय ने 2 विधायकों पर जमानत वारंट जारी किया है, गिरफ्तारी वारंट यहां पर जारी हुआ है। इसमें सुबह सपा विधायक बेदीराम का नाम भी शामिल है, साथ ही निषाद पार्टी के विधायक का नाम भी शामिल है। ऐसे में बेदीराम को लेकर ओम प्रकाश राजभर सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं। इससे पहले हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेते हुए ओम प्रकाश राजभर को तलब भी किया था। आपके पास वारंट है, अगर कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। विपक्ष समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए। 82 से विधायक हैं, जौनपुर 82 से जगदीश नारायण राय, समाजवादी पार्टी का टोपी झंडा गाड़ी में लगा करके हैं विधायक मेरी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी का रसीद काट रहे हैं घूम करके। आप चले जाइए मऊ, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप दूधराम से पूछ लीजिए, विधायक हैं मेरी पार्टी से, वो किस दल से आए हैं। आप बेदीराम से ही पूछ लीजिए ना। ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं, तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। एक हम लोगों ने संडीला और एक शिवपुर और एक जहूराबाद, 3 अपने सिंबल पर, मतलब अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे। एक वो प्रदेश अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय महासचिव, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा 14 सीटों पर प्रत्याशी उन लोगों ने भेजा है। आप उनसे बात करिए, किसी भी विधायक से बात करिए और उनके कारनामे देखिए। जो हार गए समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं। तो ये बात तो समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए कि हमने 14 प्रत्याशी हमने दिया था, और जो सिंबल सिर्फ भारतीय समाज पार्टी का है। चुनाव आयोग की नियमावली में जो है, जब वो हमारे सिंबल से जीते हैं तो हमारी पार्टी के विधायक कहे जाएंगे, लेकिन वो प्रत्याशी किसके आए ये समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए। तो ये मतलब कहा जाए कि गलत नहीं होगा कि आपका बिल्कुल समाजवादी पार्टी पर है। समाजवादी पार्टी इस बात का क्यों नहीं खुलासा करती कि हमने नहीं उनको दिया है। हम सामने खड़ा कर दें। अखिलेश यादव जी के खुद बयान है समाजवादी पार्टी के नेता का कि हमारी पार्टी के विधायक है तो हमको वोट देंगे। अभी जो चुनाव हुआ एमएलसी का, उन्होंने दिया भी खुलकर। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विधायक अखिलेश यादव जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया वॉइस के लोगों को। अखिलेश जी, जिस तरह से अब जाकर ओम प्रकाश राजभर ने पेपर लीक और बेदीराम के मसले पर चुप्पी जहां तोड़ी है, तो वहीं सीधा बेदीराम का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया, अखिलेश यादव से जोड़ दिया। क्या कहिएगा? ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश की जनता ने पलटू राम कहना शुरू कर दिया है। समय के मुताबिक जबान बदलना उनकी आदत में है। बेदीराम का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, और जब बेदीराम पकड़े जाएंगे तो अपने बयान में बताएंगे कि वो किसके हैं और उन्होंने एमएलए बनने के लिए कौन सी कीमत। नहीं, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पर लड़ा था ना बेदीराम जी ने? नहीं, वो भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के विधिवत उम्मीदवार हैं और उनके ही पार्टी से लड़े हैं, और विधिवत उनके साथ हैं। उनके साथ जाकर के उन्होंने सरकार में एमएलसी के चुनाव में वोट किया, राज्यसभा के चुनाव में वोट किया। बेदीराम का समाजवादी पार्टी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। मतलब आप कह रहे हैं संबंध था, अब संबंध नहीं है, 2022 तक संबंध था। संबंध इसलिए था कि भारतीय सोहेल देव समाज पार्टी से हमारी पार्टी का समझौता था चुनाव में। तो चुनाव में जो समझौता था संबंध था, उन्होंने संबंध तोड़ दिया तो संबंध खत्म। बेदी राम उनके पीछे पीछे दाएं बाएं घूमते हैं, ओम प्रकाश राजभर मुकरना चाहते हैं। नहीं, उनका बयान हमारे पास है, वो यही बोल रहे हैं कि बंद कमरे में अखिलेश यादव के साथ बैठक हुई थी, हमारे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बेदी राम ने चुनाव लड़ा, तो अब सवाल भी अखिलेश यादव से पूछना चाहिए। क्यों ओम प्रकाश राजभर को इतना आप लोग भाव देते हैं? उनकी कोई किसी बात को सही वो स्वीकार करते हैं? ओम प्रकाश राजभर बड़बोले टाइप आदमी है, हमेशा मसखरापन करते हैं सियासत में। और बाई द वे अंधे के हाथ बटेर लग गई तो क्या किया जाए? ओम प्रकाश राजभर की बात की कोई वैल्यू है? ओम प्रकाश राजभर के बेदी है, बेदी के ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का दूर दूर से उनका कोई संबंध नहीं है। यानी आप कह रहे हैं आप कोई संबंध नहीं है, 2022 तक संबंध था, ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन तोड़ा, संबंध टूट गया। कोई संबंध नहीं था, चुनाव में उनकी पार्टी से समझौता था तो चुनाव के नाते संबंध था। बाकी बेदी राम जाने, ओम प्रकाश राजभर जाने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच चल रही है ना, ये नीट बहुत बड़ा मामला है और ये देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जिन जिन लोगों का इसमें हाथ है सारे लोग मुंह चुराने लगे हैं। नहीं, अब जैसे पेपर लीक को लेकर अब कार्रवाई हो रही है, न्यायालय ने जो है गिरफ्तारी का वारंट भी बेदी राम के खिलाफ जारी कर दिया है, क्या कहिएगा इस पर? बेदी राम पकड़े जाएंगे, खुद सच्चाई सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। जिस तरह से बेदी राम जो कि सुबह सपा के विधायक हैं, उनका नाम पेपर लीक से जुड़े मामले में सामने आया था, वीडियो भी वायरल हुई थी, एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हुई। अब न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट उनके खिलाफ जारी कर दिया है। वहीं बेदी राम से जुड़े मामले में अब सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बेदी राम से जुड़े सवाल हमसे नहीं अखिलेश यादव से पूछे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने अब बेदी राम से जुड़े पेपर लीक का जो पूरा मामला चल रहा है उस पर चुप्पी तोड़ी भी, तो सीधे बेदी राम को अखिलेश यादव के साथ जोड़ दिया। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल, बता दें कि ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, और ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोले बयान और पाला बदलने के धुरंधर राजनीतिक खिलाड़ी माने जाते हैं। वह कौन सा बड़बोला बयान दे दे यह किसी को भी नहीं पता रहता। अगर बात करें बेदी राम के मामले की, तो बेदी राम पर 9 मुकदमे पेपर लीक से संबंधित दर्ज थे, जिन पर राजस्थान, यूपी समेत कई प्रदेशों में जो पेपर लीक का गंभीर मामला दर्ज था। और यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां तेज हो चली और एक कानून पेपर लीक मामले को लेकर बना। लेकिन जिस तरह से बेदी राम का वीडियो पेपर लीक संबंधित वायरल हुआ, इसमें ना तो ओम प्रकाश राजभर ने कोई सफाई दी थी और ना ही कोई उनका बयान जारी हुआ था। और फिर इसी के बाद ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वह बेदी राम को जो है मसीहा बता रहे हैं, बेरोजगारों का। यानी मोहम्मद आसिफ, बेदी राम और ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद जिस तरह से पेपर लीक से जुड़े मामले में उनका नाम सामने आता है, एफआईआर भी होती है, और अब जिस तरह से न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तो अब ओम प्रकाश राजभर का हाथ खड़े कर देना, पल्ला झाड़ देना क्या दर्शाता है? जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से बेदी राम का के प्रकरण ने तूल पकड़ा और उसमें कहीं न कहीं जो कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी हुआ बेदी राम के खिलाफ और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ, तो इससे कहीं न कहीं अब सुभाषपा पार्टी की भद्द। ठीक है, आपको रोकूंगी मोहम्मद आसिफ। हमारे साथ अरुण राजभर जी जुड़ चुके हैं सुबह सपा से। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद मैडम।
अरुण जी, क्या कुछ ये बेदीराम से जुड़ा पूरा मसला है? क्योंकि जिस तरह से मामला तूड़ पकड़ते जा रहा है, अब जब ओम प्रकाश राजभर ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी भी तो सीधे बेदीराम को अखिलेश यादव से जोड़ दिया। तो इसमें क्या सर उन्होंने झूठ बोला? ये तो प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी जब हमसे गठबंधन की थी तो जो भी सीटें हमारे खाते में दिया था उसमें समाजवादी पार्टी के ही ज्यादातर कार्यकर्ता थे जो चुनाव लड़ने आए हमारे यहाँ, और शर्त रख दिया था कि हमारे लोगों को लड़ाएंगे तभी आपको सीट देंगे। और हम लोग गठबंधन धर्म निभाने के लिए उनके प्रत्याशियों को लड़ा दिया मैदान में। अब वो जीत गए हैं तो देख लीजिए, वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके पार्टी का काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी बेदीराम जी से आपका कोई लेना देना नहीं, सुबह सपा का कोई लेना देना नहीं, आप लोगों के विधायक नहीं। हमारे ये अगर आप नियम के साथ देखिएगा, संवैधानिक नियम देखिएगा तो हमारे पार्टी के नाम से वो विधायक है, जबकि कार्यकर्ता वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो हम लोग इस विषय के पक्षधर हैं कि जब न्यायालय में इनके कोई कोर्ट से नोटिस आई है तो नोटिस का जवाब वो देंगे। नहीं, नोटिस का जवाब वो देंगे, लेकिन फिर राजभर जी और बेदीराम जी के बीच की जो नजदीकियां है वो किसी से छिपी नहीं है। राजभर जी आखिर क्यों मन से खड़े होकर जनता के बीच ऐलान कर रहे थे किसी को नौकरी में मदद चाहिए तो बेदीराम जी से संपर्क करें? नहीं, देखिए वो AI का तकनीकी से वो वीडियो बना करके मन से नहीं, ऐसे वीडियो नहीं बन जाता ना, बोला है तभी तो बना है। अरे मैडम, मैं तो बहुत सारे ऐसे वीडियो देखता हूँ कि मूड़ी दूसरे का होता है, आवाज दूसरे, मतलब वो वीडियो नकली है, झूठा है, सब फर्जी है। तो मंच पर मतलब ओम प्रकाश राजभर जी थे ही नहीं? मंच पर तो थे ही, लेकिन आवाज उनका नहीं है ना वो। अच्छा, आवाज किसी और का है। और अभी इससे पहले बेदीराम जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, वो भी नकली है, सारे वीडियो नकली है। नहीं, एडिट करके बनाया गया था मैडम। आज की डेट में तकनीकी इतना एडिट हो गया है ना कि आप आवाज किसका किसमें जोड़ दीजिए। बहुत सारे मोदी जी के आवाज में बहुत सारे वीडियो है, क्या हम मान लें कि मोदी जी सही बोल रहे हैं? बहुत सारे आवाज देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के जोड़ करके लोग फैला रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में। मिलाकर बात ये है, आप लोगों का बेदीराम जी से कुछ लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं। तो निष्कासित क्यों नहीं कर देते हैं पार्टी से? वो निष्कासित न है कि वो हमारी पार्टी से विधायक है ना, वो सुबह सपा के हैं वो। देखिए, ये संज्ञान तो अभी हमारे पास आया है आप लोगों के माध्यम से। अब इस पे हम मतलब एक्शन लिया जाएगा बेदीराम जी? हाँ, बिल्कुल लिया जाएगा। क्या करेंगे, क्या कदम उठाया जाएगा? कोर्ट में जाएंगे, अपना जवाब देंगे। नहीं, कोर्ट में वो जाएंगे, आप लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? अरे भाई, जब हमारे पार्टी में जब वो नहीं थे, जब वो हमारी पार्टी के नाम से विधायक नहीं थे, उससे पहले का वो मामला 2006 का है। 2006 में वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। अरुण राजभर जी, सवाल ये है कि सिंबल किसका था? अरे तो 2022 में सिंबल हमारा आया है, तो ये समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं था 2022 में, ये भूल तो वही तो पूछ रहे, संगठन के स्तर से क्या कार्रवाई करेगा? जब समय आएगा तो कार्रवाई होगी। पहले न्यायालय में अपना बात रखेंगे, न्यायालय उनको ऊपर कार्रवाई करती है तो पार्टी कार्रवाई करेगी। यानी फिलहाल के लिए बेदीराम जी आप लोगों के साथ ही है, आप ही के विधायक बोले ना हम? नहीं, वो हमारे नहीं, सपा के। नहीं, सपा के हैं? हाँ, मतलब पार्टी से भी नहीं निकालेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ता भी जोड़ दिया उनका? सपा का है तो हम निकालेंगे क्या? जो हमारे दल में काम नहीं कर रहा है तो हम उसको अपने दल का कैसे मान लेंगे? लेकिन विधायक वो सुबह सपा के है ना अरुण जी? नाम कागज में है, खाली कागज में कुछ और है, कोई खाना कोई और खा रहा है, तो हम क्या करें? यानी इतने मजबूर है ओम प्रकाश राजभर जी कि उनको कागज से भी नहीं निकाल पा रहे हैं, पार्टी से निष्कासित नहीं कर पा रहे हैं। फेंक देंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। निर्वाचन वाले कागज से कैसे फाड़ के फेंक दीजिएगा? हम निर्वाचन वाला। अच्छा, मतलब इतने बेबस हो गए हैं यहाँ पर मंत्री जी? हाँ, कोई बेबस नहीं हो। नहीं, कुछ तो होगा ना कि निष्कासित नहीं कर पा रहे, संगठन स्तर पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। सजा हो गई? नहीं, सजा नहीं हुई, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर न्यायालय में FIR उनके खिलाफ दर्ज है, गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। तमाम समाजवादी पार्टी जिनका आप उन्हें बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले आरोप तो उठा रहे हैं ना? नहीं मैडम, बताइए, कुछ जानती हैं? CBI ने उस घटना की जांच किया था 2006 में, 2007 में, 2008 में CBI ने उस घटना की जांच किया था और CBI ने तो क्लीन चिट दे दिया है। जब CBI ने क्लीन चिट दे दिया तो बुला रही है। अब न्यायालय बुला रही तो बताएंगे, न्यायालय जिस बात के लिए बुला रही है वो बता देंगे। चलिए, ठीक है। मसले को लेकर के बुलाया जा रहा है, वो मसला तो वही ना बताएंगे कि हम और आप बताएंगे।
आप चैनल में आपके मालिक के ऊपर कार्रवाई होगी तो आप बताइए क्यों कार्रवाई हो रही है। नहीं, कार्रवाई तो फिर आप संगठन स्तर पर आप लोग कुछ कार्रवाई तो करेंगे ना। होगी, जब समय आएगा तो कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है अरुण राजभर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेदीराम से जुड़े पेपर लीक के मामले में जिस तरह से सुबह सपा विधायक बेदीराम का नाम शामिल हुआ है, सामने आया है, अब इस पर ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है और साफ तौर पर बेदीराम का कनेक्शन अखिलेश यादव से बता दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।